सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षय ठाकरानी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 8 का तृतीय पाठ संस्कृत का है डीजी भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके बिना जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। हम डिजिटल भारत के बारे में सुनेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्याय आज संपूर्ण विश्व पूरा विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पत्ति। इस शब्द का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य है आवश्यकता अपि परिवर्तते ही। क्या है, समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिक आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का लेना देना मौखिक यानी कि मुँह से बोलकर था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्णाते सम। और विद्या श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतर उसके बाद में ताल पत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्य आरंभम। बाद में ताड़ के वृक्ष के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्तर के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखनाय च आविष्कार सर्वेषां भाव मनोगतां भावनां कागद उपरि लेखनम प्रारब्धम्। उसके बाद के समय में क्या हुआ, कागज और कलम के आविष्कार के प्रचलन से सभी के मन में स्थित भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। परिवर्तन काले प्रारंभ हुआ टंकणस्य यत्रस्य आविष्कारेण तो लिखितः सामग्री टंकिता सन्ति बहुकालाय सुरक्षा अतिष्ठत्। फिर क्या हुआ, टाइपिंग टंकण यंत्र से यानी कि टाइपिंग की मशीन टाइपराइटर के आविष्कार की शुरुआत से तो लिखी हुई सामग्री यानी कि मैटर, जो लिखा हुआ था मैटर था, टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। अधुना विज्ञान प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। विज्ञान संबंधी तकनीकी उन्नति की यात्रा आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि सैगणक नामके नियंत्रण साधिता भवन्ति। क्या है, आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। आज जो कार्य काम जो भी हम लिखते करते हैं, आज किस में लिखते हैं, कंप्यूटर में लिखने लग गए ना। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च।
समाचार पत्र यानी कि अखबार और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। करगद उद्योगे वृक्षणाम उपयोग वृक्षाकर्ण्यते सम। क्या है? कागज़ के उद्योग कारोबार में क्या हो रहा है? उद्योग कारोबार में क्या हो रहा है? व्यापार में, आज के कागज़ के व्यापार में क्या हो रहा है? वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते हैं। आज कागज़ के उद्योग के अंदर कागज़ किससे बनता है? वृक्षों से बनता है, और वृक्षों का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण वृक्ष क्या किए जा रहे हैं? काटे जाते हैं ना, काटते जा रहे हैं। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षणाम करते न्यूनतम भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी या आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे मतलब बाजार में, अब अधुना मीन्स अब आपणे बाजार में वस्तु क्रियार्थम रूपकाणाम अनिवार्य नास्ति। अब बाजार में वस्तुओं यानी कि चीज़ों को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, यानी कि रुपयों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपायणाम स्थान गृहीतो बनतो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। क्या ले ली है? वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सगणक यंत्रेण संपाद्यते। क्या है? और बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर से होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगो मुद्रा हिनाय विनिमयाय सहायका संति। बहुत से प्रकार के अनुप्रयोग यानी कि ऐप, आज मोबाइल में चलते हैं ना ऐप, रुपयों पैसों के बिना व्यापार कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्राणां पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। क्या है? कहीं भी यात्रा करनी हो, आज रेल टिकट की, हवाई जहाज़ के टिकट की जरूरत अनिवार्य रूप से नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदेश्य व्यम सौकार्यम यात्रा आनंद गण्यम। क्या है? क्या कह रहा है कि सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूपकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। और अस्पताल में इलाज के लिए रुपयों की जरूरत आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्येन ई बैंक माध्येन शुल्क प्रदातुं शक्यते। क्या है? सब जगह कार्ड के द्वारा, सर्वत्र कार्ड माध्यम यानी कि सब जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक के द्वारा शुल्क माने फीस को दिया जा सकता है। अब आगे क्या कहता है? तद दिनम नीति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्राय
सर्वकार्याणि साध्यतम समर्था भविष्याम। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके होता है अपनी जो वस्त्रों की जो जेब होती है उसको बोलते हैं। अपनी जेब होती है ना, कमीज पर लगी होती है ना, पैंट में जेब होती है, उसको वस्त्र पुटके। रूपकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की जरूरत नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादियों आवश्यकता न भविष्यति। और पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी जरूरत नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यतः समाप्त प्राय भविष्यति। और पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की अनिवार्यता निश्चितता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाएं करगदवः नूतन ज्ञान वेशनार्थम शब्दकोश वापि आवश्यकता अपि न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कि कॉपी अथवा कागज़ की नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम ज्ञानदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के लिए, ज्ञान के लिए मार्गदर्शक यानी कि गाइड है ना, जो रास्ता दिखाते हैं उसको गाइड बोलते हैं, कि मानचित्र यानी नक्शे की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यानी कि किसी को रास्ता दिखाने के लिए गाइड की और किसी मानचित्र को देखने के लिए और मानचित्र नक्शे की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वे अनेकेव यत्नेन कृतं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र मशीन यानी कि यंत्र माने मशीन से किया जा सकता है। साकादिक क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित करेतुम चिकित्सालय शुल्क प्रदुम विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्क प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रम अलम। सब्जियों की आदि की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, गेस्ट हाउस यानी कि होटल में कमरे की बुकिंग के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए और विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए बहुत कहने से क्या दान देने के लिए मोबाइल फ़ोन की मशीन ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याः दिशि वयं भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये है हमारा लेसन हुआ। आइए हम इसी लेसन के, इसी पाठ के शब्दार्थ भी देख लेते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तनीय काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में। करगदस्य कागज का, प्रविधि तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फ़ोन। रेल यात्रा पत्रम रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। सौकर्ण्यम आसानी से या सुगमता से। संदर्श्य दिखलाकर।
चिकित्सालय अस्पताल वस्त्रपुट के जेब में, द्रुतगत्या तीव्रगति से, शुल्कम मन फीस। ये था हमारा लेसन। इसी लेसन का हम प्रश्न उत्तर लेकर के अगले नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे।